सो हेलो स्टूडेंट, बेटा अगेन आपका वेलकम है यहाँ पे। ठीक है, तो आज दोबारा से अपन बेटा यहाँ पे मतलब क्या देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है 11th क्लास का, जिसका नाम क्या है, ट्रांसपोर्ट मतलब थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। चलिए यहाँ पे बेटा अपन ने स्टार्ट किया था सेल बायोलॉजी यूनिट, और उसमें अपन ने एक एक करके बेटा मतलब चीजें देखी थी। स्टार्टिंग में अपन ने मतलब देखा था सेल के बारे में, ठीक है, और धीरे धीरे करके अपन ने एक एक टॉपिक देखे थे। ओके, तो आज का टॉपिक क्या है बेटा, ट्रांसपोर्ट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, की सेल मेम्ब्रेन पे ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, किस किस तरीके से बेटा क्या होता है ट्रांसपोर्ट होता है, वो आज बेटा देखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो सेल मेम्ब्रेन बेटा मैंने यहां पे देखा था कि फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। सबसे पहले तो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। सेल मेम्ब्रेन बेटा किसकी बनी होती है, यहां मैं लिख रहा हूं कि बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन्स। इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड बेटा क्या, प्रोटीन्स। ठीक है, ये प्रोटीन्स हमने देखे थे कि ये दो टाइप के होते हैं। जो बेटा बाहर होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स बोलते हैं, और जो अंदर होते हैं उनको बेटा अपन क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, ओके, अब यहां पे हमने क्या देखते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ट्रांसपोर्ट को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक का नाम पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, और एक का नाम एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। आज के बाद बच्चे आपको इस टॉपिक में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, यहां पे देखिए, तो मैंने यहां पे बेटा मतलब क्या किया है कि ट्रांसपोर्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक को मैंने बोला है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक को मैंने क्या बोला है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखिए यहां पे इन दोनों में यहां पे मेन बेटा क्या मतलब यहां पे बेटा क्या मतलब यहां पे अंतर है, देखते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई एटीपी यूटिलाइज नहीं होती है, कोई भी एटीपी यूटिलाइज नहीं होती है। इसका मतलब नो एटीपी इज यूटिलाइज, नो एटीपी इज यूटिलाइज्ड, कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है। ठीक है, हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, सब्सटेंस का बेटा। ठीक है, और दूसरी चीज हमेशा यहां पे मूवमेंट होता है सब्सटेंस का अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस, मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। वहीं जब मैंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखा तो यहां पे बेटा क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जहां पे वो ट्रांसपोर्ट जहां पे एटीपी बेटा क्या होती है वहां पे मतलब आती है। इसका मतलब यहां पे एटीपी यूटिलाइज होगी, यहां पे एनर्जी बेटा लगेगी मॉलिक्यूल्स को बेटा क्या ट्रांसपोर्ट करवाने में। तो इसका मतलब मैंने यहां पे क्या लिखा कि एटीपी इज यूटिलाइज, यहां पे एटीपी यूटिलाइज्ड होती है, यहां पे एटीपी यूटिलाइज्ड होती है। ओके, और दूसरा डिफरेंस यहां पे बेटा मैंने क्या देखा था, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो होता है इसके अंदर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस, मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अगेंस्ट द सेल मेम्ब्रेन, अगेंस्ट द सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब अगेंस्ट द सेल मेम्ब्रेन होता है। ये मेन डिफरेंस है कि बेटा क्या, जो आपका पैसिव जो ट्रांसपोर्ट है वो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन होता है, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये आपका अगेंस्ट द सेल मेम्ब्रेन होता है। अब यहां पे बेटा एक चीज और आपको यहां पे देखनी है, कोई भी जो लिविंग सेल है उसके बाहर सबसे ज्यादा कौन सा आयन प्रेजेंट होता है, सोडियम होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, सोडियम होता है हर सेल के बाहर आपके, सोडियम। सेल के अंदर सबसे ज्यादा जो आयन होता है वो होता है पोटेशियम, वो क्या होता है, पोटेशियम। ठीक है, तो आपसे अगर कोई ये पूछ ले कि सेल के बाहर आउटसाइड सबसे ज्यादा आयन कौन सा होता है, सोडियम। सेल के अंदर कौन सा होता है बेटा क्या, पोटेशियम। बट ऐसा नहीं है कि बाहर क्या नहीं है, पोटेशियम है, पोटेशियम भी है। इसका मतलब बाहर पोटेशियम भी है, बाहर पोटेशियम भी है, पर इसका लेवल क्या है बेटा, कम है बाहर।
ठीक है, इसका मतलब अंदर सोडियम भी है बट इसका लेवल क्या है, कम है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको यहां पे बताता हूं। ठीक है, यहां पे एक एग्जांपल मैं आपको यहां पे देता हूं जिसका नाम क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। तो सोडियम पोटेशियम पंप बेटा क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक एग्जांपल है। सोडियम पोटेशियम पंप आपके सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं। ये क्या करते हैं, ये बेटा प्रोटीन्स के बने होते हैं और ये क्या करते हैं ये भी आपको यहां पे मैं बता देता हूं। ये दो पोटेशियम को बेटा अंदर डालते हैं, इसका मतलब इन्फ्लक्स करते हैं टू पोटेशियम आयन, इन्फ्लक्स ऑफ टू पोटेशियम आयन, इन्फ्लक्स मतलब अंदर, और 3 सोडियम आयन को बेटा क्या करते हैं, बाहर बेटा ये फेंकते हैं। तो इफ्लक्स ऑफ 3 सोडियम आयन, इसका मतलब एक एटीपी यूटिलाइज करके, एक एटीपी बेटा यहां पे ठीक है, यहां पे आएगी और ये 2 पोटेशियम को अंदर डालते हैं और 3 सोडियम को बेटा क्या करते हैं, बाहर फेंकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट आगे फर्दर मतलब डिवाइडेड होता है, ये 2 पार्ट में और डिवाइडेड होता है, ध्यान रखेंगे। एक को बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन, ये तो आपने सुना ही होगा डिफ्यूजन। एक होता है क्या, फैसिलेटेड डिफ्यूजन, एक क्या होता है, फैसिलेटेड डिफ्यूजन। फिर फैसिलेटेड डिफ्यूजन आगे और 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक का नाम क्या है, चैनल प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, चैनल्स प्रोटीन। एक का नाम चैनल्स प्रोटीन है, एक का नाम कैरियर प्रोटीन है। क्या है, कैरियर प्रोटीन्स है। अब देखिए यहां पे क्या फर्क है इन सभी के अंदर। अब देखिए ये जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, मूवमेंट होता है हाई टू लो, मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। नॉर्मली अपने अंदर क्या होता है बेटा, क्या डिफ्यूजन होता है, इसका मतलब हाई टू लो कंसंट्रेशन के अंदर होता है। फैसिलेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, यहां भी हाई टू लो होगा बेटा मूवमेंट, बट यहां पे प्रोटीन की हेल्प से होता है ये काम। यहां पे स्पेशल प्रोटीन्स की हेल्प से होता है, स्पेशल प्रोटीन की हेल्प से होगा बेटा क्या, यहां पे मूवमेंट। अब यहां पे देखिए 2 टाइप के बेटा क्या है, प्रोटीन्स है, चैनल प्रोटीन्स और यहां पे कैरियर प्रोटीन। चैनल प्रोटीन का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि सेल मेम्ब्रेन पे एक्वापोरेंस लगे होते हैं, एक्वापोरेंस बेटा लगे होते हैं जो वाटर को अलाउ करते हैं, ठीक है, ओके। और ये कैरियर प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये भी बेटा किसके बने हैं, प्रोटीन बेटा के, ये भी मतलब किसके बने हैं, प्रोटीन्स के बने हैं। ये अपनी शेप चेंज करते हैं, ये अपनी बेटा क्या करते हैं, शेप को चेंज करते हैं, और ये शेप को चेंज करके मूवमेंट, ये बेटा क्या, शेप को चेंज करके मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। तो ये आप मतलब ये क्या होता है, इनकी यहां पे मतलब क्या होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक बेटा क्या, ट्रांसपोर्ट इन दिस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छा लगा होगा। आगे और इसी तरीके से बेटा और अपन यहां पे देखेंगे। चलो बेटा ओके, मिलते हैं, बाय बाय।